आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है लेसन 3 का 3.3, ठीक है। और इसके पीछे का जो है वो पढ़ाई हो चुका है, ठीक। तो देखिएगा, ये इसमें प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करना है और आपको एकदम बेहतरीन ढंग से धीरे धीरे एकदम समझाया जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको हर एक सवाल समझ में आए, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1 का 1 नंबर में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हल करना, हल किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको पकड़ के लाइएगा इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 को बुला करके लाइए। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 14, यानी x बराबर 14, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में y, ठीक है। तो x का जो मान आया 14 माइनस वाई आया, ठीक है। अब जो x का मान समीकरण कितना में रखेंगे? 2 में रखेंगे, 2 से। देखिए ये जो आया है x का मान, ये समीकरण 1 से आया है। अगर इस x का मान पुनः समीकरण 1 में आप रख दीजिएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमें 1 में नहीं रखना है, कितना में? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई। तो x के जगह पे हमें क्या रखना है? 14 माइनस वाई और फिर माइनस का y और बराबर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। y माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 2y बराबर कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस का 2y रहने देंगे और यहाँ पे दिया हुआ है 14 और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सॉरी यहाँ पे 4 है, कितना है? 4 है। तो इधर 14 क्या है? प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यहाँ से इधर आएगा तो माइनस का 14। अब क्या हो जाएगा? माइनस 2y में से माइनस 2y और यहाँ पे 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10 बटा क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 पचे 10। y बराबर जो है आपके सामने आया कितना? 5। अब y का मान 5 पर आया, जो वो y का मान आप समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण या इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 का दिया है x प्लस वाई, तो x का मान नहीं पता और y का मान जो पता है कितना? 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, यानी x बराबर 14, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में 5। तो x इक्वल टू 14 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 9। तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर क्या आया? 5, ठीक है। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। 1 का 1 नंबर। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर 1 का 2 नंबर। देखिए सवाल नंबर 1 का 2 नंबर में दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3 और इसमें दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, जबकि ये फ्रैक्शन में है। तो बिना फ्रैक्शन किसको करेंगे? यानी बिना बटा को। तब क्या करना होगा? 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। 3 दूना 6 यानी 2s बचेगा, प्लस 2 तिया 6 यानी 3t इक्वल टू कितना? 6, यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू यहाँ पे 6 और 6 भाग में इधर आकर के 6 गुणा में, यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना? 36 हो जाएगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमने आपको सिखाया कि हल करने चलना है तो प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद में क्या करना होगा? इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ के इक्वेशन 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है आपके पास में? s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। अब s को यहीं पे रहने देंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? t, ठीक है। s का जो मान आया इसको कहाँ रखेंगे? s का मान समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया है? समीकरण 2 यहाँ पे है, यानी
2 और s का मान 3 प्लस टी, s का मान 3 प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 का 2 लिखे और s के जगह पे अपना आया 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी हमने लिख दिया, फिर प्लस का प्लस और 3t का 3t लिख दिए और बराबर में कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ पे 6 प्लस 3 2 5t इक्वल टू 36, यानी 5t और यहाँ पे 36 है, 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में, यानी t इक्वल टू घटेगा तो क्या मिलेगा आपको 30 और 5 जो है यहाँ पे गुणा में इधर आकर के 5 हो जाएगा भाग में, यानी 5 6 30। t का जो मान आया 6 है। ये जो t का मान आया है आपके पास वो समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रखिए, s का मान आ जाएगा। t का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, s माइनस टी, s का s और t का जो मान है वो कितना हो जाएगा, t का मान -6 इक्वल टू 3, यानी s इक्वल टू 3, इधर आएगा 6 तो प्लस का 6, तो s इक्वल टू 6 3 9, तो क्या आ जाएगा, अतः s का जो मान है वो 9 और t का जो मान है ये 6। यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 1 का 2 नंबर भी आपको सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल नंबर देखते हैं, 1 का 3 नंबर। सवाल नंबर 1 का 3 क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को आसान करने के लिए क्या करना होगा, हमें दिख रहा है इस साइड में कुछ कॉमन है, यानी दोनों 3 के पहरा में है, तो 3 हम कॉमन करेंगे, 3 तिया 9 यानी 3x और 3 एकम 3 यानी 1y और बीच में माइनस, तो माइनस चिन्ह इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी 3x माइनस 1 लिखे तो भी सही, नहीं लिखे तो भी सही, तो y इक्वल टू 9 और 3 गुना में इधर आकर के 3 भाग में, इसको ये काट देगा 3 बार में, यानी 3x माइनस वाई बराबर क्या 3। अब इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आपका आया और यहाँ पे सेकेंड आया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ना है, इक्वेशन फर्स्ट को आप पकड़ो। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई और बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर इधर 3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर ऐसे करते तो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं करने की इच्छा है तो फिर आप ऐसे कर दीजिए, 3x को 3x यहीं पे रहने दीजिए, 3 इधर प्लस में इधर माइनस वाई, इधर आकर के प्लस वाई, यानी x बराबर 3 प्लस वाई और बटा 3 जो है गुना में इधर आकर के 3 भाग में होगा। x का जो मान आया आपके पास यहाँ पे 3 प्लस वाई बटा 3 आया। अब ये जो x का मान है, x का मान समीकरण कितना में 2 से, x का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 3, x का जो मान दिख रहा वो क्या है 3 प्लस वाई और बटा 3 और माइनस, तो माइनस y इक्वल टू 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो इसमें जो है ना ही x का और ना ही y का मान याद करना पॉसिबल है, तो लिख देंगे अतः यहाँ x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वाई वाई कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, और वाई जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर वाई बचेगा ही नहीं, तो फिर वाई का मान पता नहीं चल पाएगा, इसलिए ना ही एक्स का मान पता चलेगा और ना ही वाई का मान पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर इसका 4 में आते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब गौर से समझिएगा, दशमलव उड़ेगा तो कितना 10, और यहाँ से भी दशमलव उड़ेगा तो 10, और यहाँ से भी दशमलव उड़ाइएगा तो कितना मिलने वाला है 10। तो यानी 2x बाई 10 प्लस 3y बाई 10 इक्वल टू 13/10। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास 10 मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। अब क्या है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर 10 भाग में, इधर जाकर के गुना में, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या मिलने वाला है 13। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। अब क्या है, इसके नीचे दिया हुआ है, इसके नीचे दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यानी दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे 10, फिर दशमलव उड़ाइएगा, फिर 10, फिर दशमलव उड़ाइएगा, फिर 10 आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम 10 यानी 4x प्लस 5y इक्वल टू मिलेगा कितना 23/10। यानी 10 से 10 आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके सामने बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आपको जैसे ही पता हो जाए वैसे ही क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को पकड़ के लेकर के आते। इक्वेशन 1 कहाँ पे आपको दिखेगा, इक्वेशन 1 यहाँ पे दिख रहा, तो इक्वेशन 1 दिख रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, मतलब 2x बराबर 13 माइनस 3y, यानी x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में 2, ठीक है। x का मान जो आया 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। तो x का जो मान आया है उसको कहाँ रखिएगा, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 क्या दिख रहा है 4, x का मान आया कितना 13 माइनस 3y और बटा में 2, ठीक है, प्लस तो प्लस 5y इक्वल टू 23, 2 दूना 4, 13 दूना 26 और 3 दूना माइनस का 6, y प्लस 5y बराबर कितना 23, ठीक है। तो 26 और माइनस प्लस माइनस 6y में से 5y घटेगा तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 23, यानी माइनस का y और 23 इधर से इधर आएगा 26 माइनस का 26, यानी y बराबर माइनस y बराबर, यहाँ पे लिखते हैं माइनस y बराबर आपको मिलेगा माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y का जो मान आया कितना आया 3 आया, और y का जो मान आया वो समीकरण आप 1 में रख दीजिए या फिर 2 में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, y का मान 3 इक्वल टू 23, ठीक है, 23 नहीं है 13 है, 13, ठीक है। तो 2x बराबर 13 और 3 तिया 9 इधर आकर के माइनस में, 2x बराबर घटेगा तो कितना 4, यानी x बराबर 4/2 और 2 दूना 4, यानी x बराबर 2, तो क्या लिखिएगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर जो आया कितना, y बराबर आया है
वो देख लीजिए, y बराबर यहाँ पे 3। यही आपका क्या हुआ आंसर। यानी अब क्या हुआ कि एक का 4 नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, एक का 5 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, 3 स्टेप में है। ठीक है, चले अब सवाल नंबर इसका 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 5 में रूट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो इसका दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे और फिर √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे। क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को आपको पकड़ना है इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 जो √2x प्लस √3y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2x प्लस नहीं, अब यह क्या करेंगे, यहाँ पे √3y प्लस में इधर आकर के माइनस में √3y हो जाएगा। यानी x का मान अगर पता करें तो माइनस √3y और बटा में क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ठीक है, ये x का मान आया माइनस √3y बटा √2। ठीक है, अब जो x का मान आया, x का मान इसको कहाँ डालना है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है वो देखिए, √3x, √3 और x का मान जो दिया हुआ है वो माइनस का √3y और बटा में √2। ठीक है, और फिर माइनस का माइनस और √8y = 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इससे इसमें गुना करेंगे तो परफेक्ट 3y और बाई √2 माइनस √8y। ठीक है, सामने माइनस = 0। ठीक है, दोनों में से y कॉमन है, y कॉमन कर लीजिएगा, माइनस का 3√2 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, केवल √8 = 0। ये टोटल गुणा में उधर जाकर के भाग में, यानी y बराबर 0 बटा माइनस 3√2 माइनस √8। अब भाग देते हैं 0 से कोई भी चीज़ में तो वो क्या बन जाता है, 0, y = 0। ठीक है, y का मान आप क्या करो, समीकरण 1 या फिर 2 में रखो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है वो देखिए, समीकरण 1 दिया हुआ है √2x प्लस √3, y का मान 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे √2x प्लस गुना करेंगे 0 बराबर 0, यानी x बराबर 0 बटा √2, यानी x का जो मान आया वो क्या, 0। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। यही हुआ आंसर, y बराबर 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो एक का सवाल नंबर 5 भी सॉल्व किए। ठीक है, अब देखते हैं एक का सवाल नंबर 6। ठीक, सवाल नंबर 4, यानी 3x/2 माइनस 5y बटा 3 = -2। ये जो दिया है बटा में दिया, इसको करना है बिना बटा में। तो 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, x माइनस 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y = -2, यानी 9x माइनस 10y बराबर 6 भाग में इधर आकर के गुना नहीं है, ये बना इक्वेशन 1 और सामने माइनस तो माइनस। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे हम, x/3
और प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका एलसीएम लीजिएगा, 3 और 2 का तो 6 मिलेगा, तो 2x + 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 को काट देगा, यानी आपके पास मिलने वाला है 2x + 3y बराबर मिलेगा 13। ये इक्वेशन सेकेंड। करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को बुला के लेकर के आना। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे 9x - 10y बराबर -12, यानी 9x बराबर -12। यहाँ पे -10y इधर आकर के प्लस का 10y, यानी x बराबर -12 + 10y और बटा में मिलेगा 9। इसको x का मान आया, ये x का जो मान आया, मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 2, x का मान यहाँ पे -12 + 10y बटा में 9, ठीक है, और प्लस 3y बराबर 13। ये कटेगा नहीं, तो 12 दूना -24 और 10 दूना 20y और बटा में 9 और प्लस 3y बटा 1 इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे 9, यानी -24 + 20y और प्लस 9 त्रिका 27y बराबर 13। अब यहाँ पे 9 भाग में उधर जा कर के गुणा में, तो -24, 20 और 27 मिल करके प्लस का 47y बराबर इधर 13 नामा 117, तो 47y बराबर 117। यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे आकर के प्लस में 24, यानी 47y बराबर, इसको जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 का 1, y बराबर 141/47, 7 त्रिका 21, 3 बार में जाएगा, y का मान आपके सामने 3 आया। अब y का मान 3 आया, उसको आप या तो समीकरण 1 में डाल दीजिए या फिर समीकरण 2 में, तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है वो देखिए। समीकरण 1 है 9x - 10, y का मान 3 बराबर -12, 9x बराबर -12, इधर से उधर जाएगा तो 10 × 30 जो हो जाएगा वो प्लस में, तो 9x बराबर 30 में से 12 घटेगा तो 18, यानी x बराबर 18/9, 9 दूना 18, x का मान आपके सामने कितना आया, 9 दूना 18 मतलब 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ये क्या हुआ, 1 का 6 का आंसर हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर सारे सवाल आपको बेहतरीन ढंग से हमने समझाया, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के यस सर जो भी कुछ करना हो कमेंट कीजिएगा, ताकि अंदर से अच्छा महसूस हो पाए, ठीक है। चले अब इसका देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2 में 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। पहले कहा गया है हमें ये दोनों को आप हल कीजिए और हल करने के बाद इससे m का वह मान पता कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है, यानी हमें x और y के मान इसके सहायता से पता कर लेना, x y का मान इसके सहायता से पता कर लेना।
आप प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा तो x और y का मान निकल जाएगा, और वो x और y का मान इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपके सामने m का मान निकल करके आएगा, वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन 1 हुआ, और यहाँ पे 2x - 4y = -24, ये आपका इक्वेशन सेकेंड आया। तो हमने आपको सिखाया कि हर बार इक्वेशन 1 को पकड़िएगा। आप इक्वेशन 1 को नहीं पकड़ के आप इक्वेशन 2 को भी पकड़ सकते थे। कहा जरूरी है हर बार अलग अलग काम करें? तो हमें एक जैसा सीखना है और एग्जाम में एक जैसा ही करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 2x + 3y = 11, यहाँ पे 2x बराबर 11, यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे 3y माइनस में आ जाएगा, यानी x बराबर 11 - 3y, और बटा में कितना 2 हो जाएगा। x का मान आया 11 - 3y बटा 2। अब x का जो मान आया, x का मान कहाँ डालिएगा? समीकरण 2 से। अब 2 से, अब जो ये मान है ना, पुनः आप समीकरण 1 में रखिएगा तो 0 मान आ जाएगा, तो कोई भी फायदा नहीं है। ये 1 से बना आपको, तो इक्वेशन 2 में ही रखना होगा आपको। पुनः 1 में रखिएगा तो वो सवाल गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखिएगा। तो समीकरण 2 जो दिया हुआ है वो क्या है? 2x, x का मान आपके सामने आया 11 - 3y बटा 2। ठीक है, और माइनस तो माइनस y, कितना y? 4y = माइनस का 24, 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 - 3y और -4y = -24, 11 - 7y और बराबर कितना होगा? -24, -7y बराबर -24, और यहाँ पे दिख रहा है 11 प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो -7y बराबर, इसको माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 24 और 11 मिलकर के 35, तो ये इसको काट देगा, तो y बराबर 35 और बटा में कितना आ जाएगा? 7, तो 7 × 5 = 35। y का मान आपके सामने 5 आया। तो ये जो y का मान है ये आप कहाँ रख दीजिए? समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दीजिए तो पता चलेगा x का मान। y का मान कहाँ रखिए? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है? 2x + 3y का मान 5 = 11। ठीक है, तो 2x बराबर 11, इधर प्लस में इधर आकर के 15 में, इधर आकर के माइनस में 15, यानी 2x बराबर -4 घटेगा, प्लस माइनस 15 में से 11 जाएगा तो -4 बचेगा, यानी x बराबर -4 बटा 2, यहाँ पे 2 दूना 4, यानी x बराबर -2 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारे पास आया है x बराबर -2 और y बराबर कितना आया है? 5। अब ये जो x और y का मान आया वो कहाँ पे रख दीजिए? इस इक्वेशन में रख दीजिए। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास। अब इसको बोल देते हैं ना इक्वेशन कितना? सेकेंड नहीं, इसको थर्ड बोल देते। इक्वेशन 3 में y का x और y का मान रखना होगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें लिखना होगा क्या? समीकरण 3 से। ठीक है, इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 में जो दिया है y बराबर mx प्लस 3, y का मान 5, x का मान -2। अच्छा से लिख देते हैं, आपको बेहतरीन ढंग से दिखाई दे। -2 और +3 का 3। अब यहाँ पे प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो 5 - 3 और -2m। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा, 2 प्लस का -2m, यानी m बराबर जो है 2/-2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -1।
माइनस का 1, तो कह सकते हैं m इक्वल टू -1। यही हमें पता करना था, m का मान मालूम करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चले अब सवाल